हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज का आपका पार्ट नंबर 12 है। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत आज हम न्यूमेरिकल्स सीखने वाले हैं, आंकिक प्रश्नों को सीखने वाले हैं। आंकिक प्रश्न वो भी आपकी किससे संबंधित है? दर्पण से संबंधित है। दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न हम सीखने वाले हैं। होली का त्योहार आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, हमने उसमें आपको मोटिवेटेड वीडियो भी बनाया था, मोटिवेट भी किया था कि आप किस तरह से पढ़ाई करें, क्या करें क्या ना करें, इन सारी बातों पर हमने फोकस किया था। तो पढ़ते समय आप एकदम रिलैक्स होकर, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना वो यही है कि आप सक्सेस हो। क्योंकि इस समय देखो, चुनाव का माहौल चल रहा है, हर जगह पर एक से एक कोटेशन आपको बढ़िया मिलेंगे। जैसे आपको एक सुना देते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा विश्वास है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं आंकिक प्रश्न को। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहां पर कौन सा है, ये लिखा है, एक उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बस इतना ही सवाल है। क्या कर रहा है? एक उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया? क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि वस्तु की दूरी आपका u जो है वो -60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको क्लियर है? वस्तु की दूरी आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद 1/3 लंबाई क्या कह रहा है? प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 है। मतलब कि आपका जो m है वो आपका 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। क्लियर हो गया? आवर्धन। फिर कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, f आपको ज्ञात करना है। अभी आपको क्या नहीं पता है? v आपको नहीं पता है, v आपको ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या पता है कि m बराबर -v/u होता है। ये आपको फार्मूला पता है। तो m का मान हम यहाँ पर 1/3 रखेंगे, बराबर लगाएंगे। समझते चलो, ये मान आपका दिया हुआ है। ये आपका क्या है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये आपका क्या है? आवर्धन है। और ये आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी। और ये आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। ये आपको क्लियर है। तो अब यहां पर क्या रखेंगे? v का मान आपको पता नहीं है, तो ये आपका v, और u का मान आपका कितना दे रखा है? -60। तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया 3v = 60। तो v बराबर आ जाएगा 60/30। काटेंगे, 3 दूनी 6, 0। मतलब कि v आपका निकल के आ गया कितना? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? 20 सेंटीमीटर आपकी प्रतिबिंब की दूरी निकल के। अब आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो भाई? आपको u का मान पता हो गया, v का मान पता हो गया, फार्मूला आपको पता है। चलिए इधर देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? 1/f, 1/f, एक मिनट, 1/f = 1/v + 1/u। ये फार्मूला होता है। 1/f आपको ज्ञात ही करना है, बराबर 1/v का मान आपका कितना आया निकल के? 20, प्लस u का मान कितना है? -60, और 1/f = 20 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहां पर इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका जो होगा 60 आ जाएगा। तो 20 × 60 3 आ गया, -60 × 60 1। तो 1/f = ये घट के आपका आ जाएगा 2/60।
60 और f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 60/2, 2 3 6 0, मतलब कि फोकस दूरी निकल के आ जाएगी आपका 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो लग चुका है। तो ये फोकस दूरी आपकी कितनी निकल के आएगी, प्लस में 30 सेंटीमीटर आपकी निकल के आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखिए, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर आपकी वस्तु की दूरी दे रखा है u -60 सेंटीमीटर। u हमने बताया कि वस्तु की दूरी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सब जगह पर माइनस होता है। तो u का मान आपका -60 सेंटीमीटर बुक में दे रखा है, न्यूमेरिकल्स में दे रखा है। आवर्धन कह रहा है 1/3 हो जाता है, तो इसीलिए हमने 1/3 कर दिया। क्लियर है। आवर्धन आपका m बराबर क्या हो गया, 1/3 हो गया। फोकस दूरी f आपको ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की दूरी v जो है वो भी आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या पता है, आवर्धन पता है और u पता है, तो आप v का मान निकाल सकते हो। फार्मूला हमने क्या बताया, आवर्धन m बराबर -v/u होता है, m बराबर -v/u होता है। तो -v का मान आपको पता नहीं है, तो इसलिए हमने -v ही रखा। u का मान आपका -60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जब -60 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमने u पे यहाँ पे क्या रख दिया, -60 सेंटीमीटर दे रखा, तिर्यक गुणा कर दिया। तो आपका देखो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तिर्यक गुणा किया तो आपका 3v इक्वल हो गया 60। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 60/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 20 सेंटीमीटर आपका v निकल के आ गया। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी आ गई। क्या, प्रतिबिंब की दूरी, ये आपका v निकल के आ गया। अब आपको v पता है, u पता है, f ज्ञात करना है, तो फार्मूला रख दो दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरह से अब देखो यहाँ पर फिर हमने v की जगह पर ये मान रख दिया 20 सेंटीमीटर। u का मान आपको -60 दे रखा, देखो -60 रख दिया। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। सेम प्रोसेस करते चले आए। यहाँ पर एलसीएम लिया 60, 20 से 60 में भाग गया, 20 3 60 3 आ गया, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। -60 से 1 का भाग जाएगा, 1 से ऊपर 1 में गुणा करेंगे, आपका 1 ही होगा। क्लियर है ना। तो अब 3 से 1 घटा तो हो गया 2, और जब ये 1/f में है तो f बराबर हो जाएगा 60 ऊपर और 2 नीचे काट देंगे, तो f बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन लग चुका है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, वहां पर क्या था, उत्तल दर्पण था। कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण था। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसके सामने 45 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, तो पहले तो हम दर्पण लिख देते। दर्पण कौन सा है आपका, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, अवतल दर्पण। इतनी बात पता हो गई कि दर्पण आपका कौन सा है, अवतल दर्पण है। फिर क्या कह रहा है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपकी -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर हो गई। फिर क्या कह रहा है, इसके सामने 45 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, मतलब कि u का मान भी -45 सेंटीमीटर होगा। u हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, हर जगह पर आपका u का मान माइनस में ही लिया जाता है, इसलिए आपका -45 सेंटीमीटर होगा। फिर क्या करा, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको v ज्ञात करना, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, ये आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब आपको ये ज्ञात करना है, क्या, 1/v ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ये भी आपका एक फार्मूला होता है। जब आपको v निकालना हो तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हो और आपका न्यूमेरिकल्स आसानी से लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहीं पर आपको मान फिलअप कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं करके। लिखा है 1/v इक्वल, f का मान आपको पता है कितना दे रखा है, -30 दे रखा है, माइनस u का मान आपका कितना दे रखा है, -45 दे रखा है,
अब यहाँ पर फिर लिखेंगे 1/v इक्वल -1/30 माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1/45। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम जो आएगा आप निकाल के इधर देख भी सकते हो, ऐसे हम देखो कर देते हैं। ये आपका 30 45, तो यहाँ पे काटेंगे हम 5 से काट देंगे, 5 छंगे 30, 5 9 45, 2 3 6 9 कटेगा नहीं, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 5 दूनी 10, 10 33, 3 3 का 9, मतलब 90 आएगा। एलसीएम कितना निकल के आया? 90 आ गया आपका। तो 3 3 का 9 मतलब कि 3 आएगा। और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 3 आएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 3, और ये आपका प्लस लगा हुआ है तो प्लस 45 दूना 90 आपका 2 आ जाएगा। मतलब कि आप ये क्या है आपका 1/v इक्वल, तो ये आपका निकल के आएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 1/v इक्वल निकल के आएगा आपका -1/90। तो बुरा होगा तो ये आपका हो जाएगा v बराबर -90 सेंटीमीटर। ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? फार्मूला आपको पता है कि ये होता है दर्पण का फार्मूला। और यहाँ पर आपका फोकस दूरी कितना दे रखा है? -30 सेंटीमीटर, u -45 सेंटीमीटर दे रखा है। v आपको ज्ञात करना था तो हमने यहाँ पर फार्मूला 1/v इक्वल 1/f -1/u रख दिया, और यहाँ पर मान फिलअप करने के बाद आपका जो निकल के आया वो v बराबर आ गया माइनस कितना आ गया? -90 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब इसमें एक बात आपको और निकालनी है। क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको पता हो गया प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहां पर बनेगा? 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब आपको आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन के लिए आपको फार्मूला भी पता है। चलिए इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, एलसीएम सबको आता है। तो यहां पर अब करेंगे क्या? आपको पता है, मान पता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? m बराबर -v/u, और m माइनस है तो माइनस v का मान कितना निकल के आया था? आप यहां पे देखो माइनस का 90, और u का मान कितना है? माइनस का 45। तो ये आपका माइनस माइनस कट गया। m बराबर -90/45, तो 45 दूना 90, m निकल के आएगा आपका। मतलब कि जो आवर्धन होगा वो कितना होगा? 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना। आवर्धन कितना आएगा? 2 गुना आएगा। क्लियर है आपको? तो सवाल आपका यही कह रहा था कि एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, आपको हमने फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे दी, माइनस में आएगी। फिर क्या कह रहा है? इसके सामने 45 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो 45 सेंटीमीटर, ये u क्या है? वस्तु की दूरी है। यहाँ पर हमने -45 सेंटीमीटर लिख दिया। v आपको ज्ञात करना था तो यहाँ पर हमने मान रख दिया, और आपका इस तरह से निकलने के बाद जो आया है वो v बराबर -90 डिग्री, मतलब कि 90 सेंटीमीटर आया है। तो यही 90 सेंटीमीटर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो अब उसके बाद आवर्धन निकालेंगे, कितना गुना बड़ा बनेगा? तो 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। आपको फार्मूला पता है, m बराबर -v/u। m की जगह पर देखो माइनस है तो माइनस, v का मान कितना निकल गया था? -90 सेंटीमीटर, ये मान हमने रख दिया। यहाँ से माइनस माइनस आपका कट गया, तो -90/45 हो गया। 45 से 90 को काटा, 2 आया, मतलब कि 2 गुना। आवर्धन कितना निकल गया है? तो आप लिख सकते हो वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है। कहां पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि फोकस दूरी 30 है और ये 2 गुनी दूरी पर, मतलब कि 2 गुनी दूरी पर बन रहा है। ध्यान से समझो, फोकस दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर, और जब फोकस से 2 गुनी दूरी पर बने, 3 3 का 9 मतलब डबल, तो कहां पर बनेगा? हमने क्या बताया? वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से भी दुगनी दूरी पर है, मतलब और दूरी पर है। तो अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, स्थित 90 सेंटीमीटर दूर। स्थिति ये क्या है आपका? जो निकल के आया है ये आपकी स्थिति है, और ये जो निकल के आया वो आपकी प्रकृति है।
प्रकृति कैसी होगी। समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छा प्रयास कर सकें आप लोगों के लिए। तो आप लगाते रहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, या यहाँ पर माइनस होगा प्लस होगा। ये सारी बातें जो है हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे की वीडियो आप जा करके देख लीजिए, जिससे कि जितने भी डाउट आपके मन में चल रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।